हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 जून और हम लोग पढ़ेंगे 8 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चंस से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना, या यूं कहें कि वैश्विक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि खाद्य प्रणाली अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और न्याय संगत है। साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जबकि पहली बार साल 2019 में यह दिवस वैश्विक स्तर पर WHO और FAO के प्रयासों से मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 जून। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। भारत 12 जनवरी साल 1948 को WHO का सदस्य बना था। अब FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर साल 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। एस महेंद्र देव EAC-PM के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। दरअसल 1 नवंबर साल 2024 को तत्कालीन EAC-PM के अध्यक्ष विवेक देबरॉय के निधन के बाद से यह पद रिक्त था। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, सरकार जब चाहे तब इन्हें पद से हटा सकती है। अब EAC-PM प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, तो यह एक स्वतंत्र निकाय है। इसकी स्थापना 26 सितंबर साल 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस महेंद्र देव। अगला सवाल है, अमलोप्स शिलोंग क्या है? तो अमलोप्स शिलोंग या फिर कैस्केड शिलोंग मेढक की नई प्रजाति है, जिसकी खोज हाल ही में मेघालय की राजधानी शिलोंग की शहरी सीमा के भीतर वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई शेख नासिर अल नवैस किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की शेख नासिर अल नवैस नियुक्त की गई हैं, जो कि वर्तमान महासचिव जुराब पोलोली काशविली की सेवानिवृत्ति के बाद इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी, जो कि जनवरी 2026 से ये प्रभावी होगी। अब UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना साल 1975 में की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्र हैं 166, जिसमें 160 देश और 6 सहयोगी सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। इसके वर्तमान महासचिव हैं जुराब पोलोली काशविली, जो कि जॉर्जिया से हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, किस राज्य का राजा खास गांव पहला सौर मॉडल गांव बना है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के राजा खास गांव को हाल ही में राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है।
दरअसल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में 6 महीने से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा स्थापना के प्रदर्शन के आधार पर आदर्श सौर ऊर्जा गांव का चयन करना। इस राजा खास गांव को सौर मॉडल गांव घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसकी शुरुआत 13 फरवरी साल 2024 को की गई थी। यह घरेलू छतों पर स्थापित की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सौर योजना है, जो कि छतों पर सब्सिडी वाले सौर पैनल स्थापित करके घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में काफ़ी कमी आती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आईएलओ के 113वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है, जो कि 2 से 13 जून 2025 तक चलेगा। भारत की तरफ से श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह और सचिव दीपक आनंद इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अब आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना अक्टूबर साल 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या है 187। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। साल 1969 में आईएलओ को नोबेल शांति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि भारत का आईआईएस के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल है 2025 से 2028 तक। भारत की तरफ से इस संस्था का नेतृत्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG के सचिव वी श्रीनिवास द्वारा की जाएगी। अब DARPG क्या है? तो दरअसल भारत साल 1998 से IIAS का सदस्य है। तो IIAS के सदस्य राज्य के रूप में DARPG साल 1998 से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इस IIAS की अध्यक्षता के लिए चुनाव नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ है। इसमें अन्य दावेदार देश थे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन। भारत को 141 में से 87 वोट मिले, जबकि भारत के साथ अंतिम मुकाबले में शामिल ऑस्ट्रिया को 54 वोट मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अब IIAS इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना साल 1930 में की गई थी। यह आधिकारिक तौर पर यूएन का सदस्य नहीं है, बट वैश्विक प्रशासनिक सुधारों में सहयोग करता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके सदस्यों की बात करें तो 31 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जबकि 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्र इसके सदस्य हैं। भारत साल 1998 से IIAS का सदस्य है। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का रिवीजन तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो हम लोग आज 6 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो 6 जून का पहला सवाल था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 5 जून। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, टिम विगमोर। अगला सवाल था, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 10वें। अगला सवाल था, हाल ही में ली जे म्योंग किस
किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल था, हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था, हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 2026 से 2028।